कि बीजेपी 272 का आंकड़ा छू नहीं पाई तो क्या आरएसएस वर्सेस बीजेपी चल रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी को हराने की साजिश रची गई और नरेंद्र मोदी को हराया आरएसएस ने? क्या कुछ है और कैसे ये खबरें निकल रही हैं? अटल बिहारी वाजपेयी से कैसे तार जुड़ता है? 2012 के गुजरात के चुनाव से कैसे तार जुड़ता है? क्या नरेंद्र मोदी माथा टेकने नागपुर नहीं जाते? क्या ईगो का क्लैश है? क्या कुछ है इस पूरी वीडियो में पढ़ता। नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत, आपका स्वागत है सत्यपरक भारत में। आज बात बीजेपी वर्सेस आरएसएस की। क्यों कहा जा रहा है कि आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को 272 का आंकड़ा छूने नहीं दिया? क्या आरएसएस वालों ने नरेंद्र मोदी के 2024 के चुनाव को अटल बिहारी वाजपेयी के 2000 वाले सन के चुनाव यानी कि इंडिया शाइनिंग 2004 में जो हुआ था वो बनाकर रख दिया है? क्या इंडिया शाइनिंग की तरह नरेंद्र मोदी को आरएसएस हटाना चाह रहा है, जैसे उसने अटल बिहारी वाजपेयी की बलि ली? आज पूरी खबर का पड़ताल करता हूं। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए। जो खबरें मार्केट में हैं, अपुष्ट खबर, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं, पहले बता देता हूं। लेकिन क्या आरएसएस वर्सेस मोदी हो रहा है? वीडियो को आरंभ कर रहा हूँ, लेकिन आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने कमेंट कीजिएगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है आपका, और क्यूआर कोड को स्कैन करके आप समर्थन सहयोग कर सकते हैं सत्यपरक भारत के राष्ट्रीय पत्रकारिता को। सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएसएस वर्सेस नरेंद्र मोदी क्यों हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश की ऐसी सीटों पर जहां पर आरएसएस सबसे ज़्यादा मजबूत था, वहां आरएसएस ने हाथ खींच लिए? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आपको पता है, चुनाव से ऐन पहले बाल भारती के यानी कि सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक एक्टिव हो जाते थे, आरएसएस वाले एक्टिव हो जाते थे। वो इलेक्शन की पर्चियाँ आपके घर ला कर देते थे, आपको उत्साहित करते थे और इलेक्शन में वोट डलवाते थे। क्या इस चुनाव में क्या आरएसएस वाले आपके घर आए? बड़ा सवाल है। क्या आपकी पर्चियाँ दी? क्या आपको वोट डालने के लिए प्रेरित किया? क्या आरएसएस का काडर ज़मीन पर लगा रहा? अगर लगा रहता तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां आरएसएस का काडर बाहर नहीं आया, उसने चुनाव प्रबंधन में काम नहीं किया, उसने नरेंद्र मोदी को 2024 में जिताने के लिए नहीं सीखा। यानी कि नरेंद्र मोदी का पराभव करने के लिए, या फिर कहा जाए नरेंद्र मोदी को सबक सिखाने के लिए आरएसएस ने कमर कसी। ये खबरें हैं। और आरएसएस ने ऐसा क्यों किया? सबसे बड़ा कारण जो जेपी नड्डा है, जेपी नड्डा ने कहा कि आरएसएस की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आरएसएस से अलग हो गए हैं। या गाहे बगाहे अगर आप देखें तो विदेश मंत्री आपके कौन थे? एस जयशंकर। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? निर्मला सीतारमण। ठीक है। और ऐसे लोगों को नरेंद्र, या फिर रेल मंत्री कौन थे? वैष्णव साहब। तो ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम का हिस्सा बनाया जो आरएसएस के बैकग्राउंड से आते नहीं, और ये वो लोग हैं जो पार्टी और देश के नीति निर्धारक होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तो होता ही है ना, विदेश मंत्री तो होता ही है ना, लेकिन ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने बिना आरएसएस की मंजूरी के, बिना आरएसएस के परामर्श के ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया, और ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं मोदी का हाथ मजबूत किया। लेकिन आरएसएस का ईगो इससे क्लैश होता है। आरएसएस की ईगो को इससे पुष्टि नहीं मिलती है। शशि चंद्र मिश्र इस बात को कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो, कुछ अपुष्ट खबरें हैं, कुछ उनसे हैं। यानी कहते हैं कि आरएसएस के माथा नवाने नहीं जाते हैं नागपुर। पिछले 10 सालों में कितनी बार आपने नागपुर जाते हुए नरेंद्र मोदी को देखा? एक और उदाहरण है, 2012 में गुजरात के चुनाव में प्रवीण तोगड़िया जो वीएचपी के हेड थे, वो नरेंद्र मोदी के विरोध में प्रचार करते हैं, नरेंद्र मोदी को हराने की कोशिश करते हैं गुजरात में। आरएसएस का सारा कुछ, यानी कि आरएसएस जो है वो एक तरीके से विरोध में खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी के। लेकिन 2012 में आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच ये शर्त लगती है कि अगर तुम ये चुनाव निकाल कर देते हो
तो मैं 2014 में अपने दम पर अगर चुनाव 2012 का गुजरात का नरेंद्र मोदी जीतते हैं तो 2014 में प्रधानमंत्री का फेस होंगे बीजेपी की तरफ से। ये बात आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच टसल होती है, एक तरीके से कहा जा रहा है। नहीं तो महाराष्ट्र, जहां आरएसएस का इतना बड़ा बैक है, आरएसएस जो महाराष्ट्र में जिसका चीफ या हेडक्वार्टर है नागपुर में, या फिर वो जगह जो महाराष्ट्र की नब में या फिर महाराष्ट्र के नस नस में आरएसएस पॉलिटिक्स को समझता है, करता है, फिर भी वहाँ पर बीजेपी हार जाती है। मराठा वर्सेस गुजराती का नैरेटिव क्या आरएसएस के लोग महाराष्ट्र में नहीं फैलाते हैं? क्या बीजेपी को डाउन करने के लिए महाराष्ट्र में आरएसएस कैंपेनिंग नहीं कर रहा है? क्या यूपी में ऐसी जगहों पर जहां बीजेपी बहुत मजबूत थी, आरएसएस के लोग बाहर नहीं आते हैं, बल्कि आरएसएस के लोग अपना वोट कहीं और शिफ्ट करते हैं, 37-38 सीटों पर बीजेपी को हराने का काम करते हैं? क्या ये टसल नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश नहीं? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के सामने सलाम नहीं ठोक रहे हैं, आरएसएस के साथ खड़े। वो बात अलग है कि आरएसएस के, अगर आपको याद हो तो भगवान राम के मूर्ति स्थापन, विग्रह स्थापन में नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख दोनों मौजूद थे गर्भगृह में। 22 जनवरी को आपने देखा होगा, आपको याद हो। लेकिन उसके बाद किस मंच पर नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बीच या फिर बीजेपी और आरएसएस के बीच टसल नहीं होती रहती है? क्या आप देखते नहीं अंदर खाने की खबरें क्या आती हैं? क्यों नरेंद्र मोदी से खुश नहीं है आरएसएस? क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के हिसाब से नहीं चलते हैं, या फिर जो विकासमुख चीज़ें हैं उसके हिसाब से नहीं चलते, इसलिए आरएसएस खुश नहीं। आरएसएस नरेंद्र मोदी के खिलाफ कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं हार के बाद, समीक्षा चीज़ें निकल रही हैं कि आरएसएस ने हाथ हटा लिया। तमाम मुद्दे तो थे आरएसएस और बीजेपी के बीच, या नरेंद्र मोदी के हारने या फिर बीजेपी को 272 का आंकड़ा नहीं पहुंचाने का। ऐसा ही आरएसएस ने, अगर आपको याद हो तो 2004 में आरएसएस का कार्यकर्ता बाहर निकला ही नहीं, इंडिया साइनिंग फुस हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। तमाम राजनीतिक पंडित और जमीन भी ये कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी वापस चुनाव जीत पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2004 में आरएसएस ने अटल बिहारी वाजपेयी की लंका लगाई और अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और आरएसएस पूरा चाहने के बावजूद, सारा काडर करने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाया, और नरेंद्र मोदी 240 कम से कम अपने दम पर पूरा चुनाव लीड करते हैं। तमाम एंटी इनकम्बेंसी, तमाम जातिगत समीकरण, सब कुछ धत्ता बताते हुए वो व्यक्ति तीसरी बार 240 अंक का फिगर लेकर आता है। और आरएसएस वालों के मुंह पर तमाचा है जो मोदी विरोध में। मैं नहीं कहता हूँ पूरा आरएसएस मोदी विरोध में, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि आरएसएस सही वाकई मोदी विरोध में होगा। जो खबरें हैं वो खबरें की तार क्या जुड़ती हैं, वो चीज़ें क्या निकल कर आती हैं। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि ये जो खबरें आ रही हैं, ये सतीश चंद्र मिश्र एक सीनियर जर्नलिस्ट लखनऊ के, उनके वीडियो से चीज़ें जो निकल कर आ रही है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या आरएसएस वर्सेस मोदी चल रहा है ये? और आरएसएस, अगर मोदी हारते हैं तो आरएसएस का पराभव नहीं होगा, हिंदुत्व का पराभव नहीं होगा। और आरएसएस तो पहले कह चुका है साहब कि अब हर जगह शिवशंकर या हर पिंडी में, शिवलिंग में भगवान को देखना बंद करें। और काशी मथुरा उनके विचार में, मैनिफेस्टो में नहीं आरएसएस की, वो बीजेपी की भी नहीं है। लेकिन क्या काशी और मथुरा भी आरएसएस या हिंदुत्व बिना नरेंद्र मोदी के ले लेगा? तो आरएसएस ने ऐसा क्यों किया, सवाल है। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि क्यूआर कोड पर समर्थन, सहयोग सत्यपरक भारत का आप कीजिए। मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते, ये आपका मुद्दा है, लेकिन सहयोग समर्थन आपका मुझे चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद।